नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग। कमज़ोर ही मजबूत। वसीम भाई ने ये जो मुझे टॉपिक दिया है ये मुझे बहुत पसंद है। वसीम भाई आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई जगह पढ़ा भी हुआ है कि मीक शेर इनहेरिट द अर्थ। क्या मतलब है इसका? एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। जब पांडवों ने कृष्ण से पूछा, भगवान बताइए आने वाले युग में क्या क्या होगा, तो कृष्ण ने कुछ 5 बातें बताई थीं। उनमें से एक बात ये थी कि जब एक पांडव ने देखा, कृष्ण ने बोला कि आप उस बाहर देख के आइए, जो आपको अजीब लगे वो आके मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि कलयुग में क्या होगा। तो किसी एक पांडव को दिखा कि पहाड़ी पे ऊपर से एक पत्थर आ रहा है, बहुत बड़ी चट्टान आ रही है। उस चट्टान को अच्छे अच्छे लोग नहीं रोक पा रहे हैं, पूरे पेड़ टूटते चले जा रहे हैं, सब कुछ उखड़ जा रहा है, विनाश होता जा रहा है। उस चट्टान के आवेग में, उसका जो बल है उसके आवेग में ऐसे सब विनाश होता जा रहा है, कुछ नहीं रुक रहा। वो पहाड़ से धड़कता जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन तभी वह पांडव देखता है कि एक घास के तिनके से वो पत्थर आके रुक गया। मतलब एक घास का तिनका है, वो इस जो चट्टान है वो आई और यहाँ पे आके अटक गई। पांडव को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। भगवान कृष्ण के पास गया, उनसे पूछा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तो कृष्ण ने बोला, कलयुग में यही होगा दोस्तों। क्या मतलब था इस कहानी का? इस कहानी का जो संदेश है वह यही है कि कमज़ोर ही मजबूत है। पहले कमजोरी को डिफाइन कर लेते हैं। कमजोर मतलब जोर कम लगाना। प्रकृति में एक अजीब सी बात है दोस्तों, दो विपरीत परिस्थितियां एक जैसी दिखती हैं। सूर्योदय सूर्यास्त की यदि आप फोटो खींचें, सिर्फ फोटो, और किसी को दिखा दें और उनसे पूछें कि इनमें से कौन सूर्यास्त है कौन सूर्योदय है, बहुत ही कम लोग हैं जो बता पाएंगे, जिनको वास्तव में बहुत ही सूक्ष्मता से देखने की समझ है। लेकिन हर आदमी नहीं पहचान पाएगा कि कौन सूर्योदय है कौन सूर्यास्त है। एक दूसरा उदाहरण, क्लास में जो बच्चा ढंग से सुन रहा होता है वो भी ऐसे सुनता है एकाग्रचित्त होके, और जो सुनने की एक्टिंग कर रहा होता है वो भी ऐसे बैठ के सुन रहा होता है। ये तो मानते हो ना? तो कुछ ऐसा ही है कमजोरी के साथ। एक कमजोर वो है जो जड़ है, जो जड़ है, जो मूर्खता से ऐसा बंध गया है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई उसमें हलचल नहीं है। मैं उस कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं और वसीम भाई जिस कमजोरी का यहाँ जिक्र करना चाहते हैं वह है जो जोर नहीं लगाता। वह जोर इसलिए नहीं लगाता क्योंकि वह सेवक है। वह सेवक है इस सृष्टि के उन नियमों का जिससे सृष्टि चलती है। वह समझ गया है कि ये जो छोटा सा शरीर जो 2 मिनट बिना सांस के नहीं रह सकता, 3-4 दिन बिना पानी के नहीं रह सकता, 10-50-100 दिन बिना भोजन के नहीं रह सकता, ये क्या कर सकता है? ये कुछ नहीं कर सकता। वह समझ जाता है कि हम शरीर से कोई काम करेंगे तो उसका जो प्रभाव है बहुत छोटा है। जब वह समझ जाता है कि उसका प्रभाव छोटा है तो वह ढूंढता है कि किस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा है। वह गहराई में जाता है। उन लोगों के जैसे जिनको भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दे दी और वो निकल के खुल के मैदान में आ जाते हैं, जड़ उनकी में कुछ पोली हो जाती है। जब तक हवा नहीं चलती मजबूत दिखते हैं, पहाड़ के जैसे दिखते हैं, लगता है कि क्या विशाल वृक्ष है, लेकिन हवा चलती है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ती है, पेड़ नीचे गिर जाता है। लेकिन ये जो कमजोर लोग हैं, जो जोर नहीं लगाते क्योंकि उन्हें उस पर श्रद्धा है, वो उसके सेवक हैं, वह गहराई में जाते हैं, वो अंदर घुसते हैं। गहराई में कैसे जाते हैं? वो समझ जाते हैं कि शरीर में ताकत कम है, शरीर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि आपके विचार आपके चारों तरफ के लोगों को प्रभावित करते हैं, तो वह विचारों से अपना दायरा फैलाता है। अपनी चेतना को जो खाली एक शरीर में सीमित है उसको फैला के 10, 20, 30 फीट में करता है। वह जहाँ जाता है वहाँ का माहौल बदल देता है सिर्फ अपने विचारों से। विचार ही शब्द बनते हैं और वो शब्द उसका साधन बनते हैं और वो इस बड़े दायरे में परिवर्तन ला पाता है।
कुछ लोग विचारों से नीचे की गहराई में जाते हैं, वो एहसासों की ताकत होती है। यह वो लोग होते हैं जिनका दिल खुला हुआ होता है, खुशबू फैलाते हैं। कुछ लोग उस विचारों की गहराई के नीचे अपनी धारणाएं बदलते हैं, दुनिया की धारणाएं बदलते हैं। वह उस मौके का, उस समय का इंतज़ार करते हैं और तथ्यों से एकदम अपने आप को, जैसे बाण होते हैं सिपाही के, वो तथ्यों को हमेशा अपने तरकश में रखते हैं, लेकिन धारणा बदलने के लिए सही मौके का इंतज़ार करते हैं। वह मौका जीवन में हर सेकंड नहीं आता, वह मौका हर सेकंड आता है, लेकिन हर सेकंड हमें दिखता नहीं, हम दिखा नहीं पाते हैं। तो वह उस मौके, उस धारणा को परिवर्तित करने के लिए समय और किस 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 लेवल पे प्रभाव डालना चाहते हैं, उसके बीच में सामंजस्य बिठा के बहुत ही नज़ाकत से, सलीके से काम करते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। और उससे भी गहराई में विचारों, एहसासों, धारणाओं, उससे भी गहराई में जब जड़ पहुंच जाती है, अपने मूल से जुड़ जाती है, वह है यह विश्वास कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। मुझे किसी को टोका टोकी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास विचारों की ताकत है, एहसासों का बल है, मेरे पास धारणा बदलने के लिए नज़ाकत है, लेकिन तब भी मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक होता है बल, एक होता है शक्ति। बल बाहरी होता है, शक्ति अंदरूनी होती है। विचारों, एहसासों और धारणाओं के नीचे जब व्यक्ति उस शक्ति के मूल तक पहुंच जाता है तो उसको बाहरी तौर पर बल नहीं लगाना पड़ता, वह कमज़ोर बन जाता है। वह कमज़ोर बन जाता है क्योंकि वो बाहर का जोर नहीं लगाता, वो अंदर के जोर से चलता है, उसको कोई नहीं रोक पाता। मैंने कल एक नीम का पेड़ देखा था डला हुआ, किसी ने काट दिया, वो ऐसे गिर गया। मैं क्या देख रहा हूँ कि गिरे हुए ठूंठ से अलग अलग जगह से नीम निकल रही है। किसमें ताकत है उस नीम का विनाश करने की? वह घास जिसको ऊपर से कुचला जाता है, धूप में सूख जाती है, पानी बरसता है, खिल जाती है। किसी के बस में नहीं है उस घास फूस को हटा पाना। आम का पेड़ उगाने में समय लगता है, हवा चलती है, गिर जाता है। उस घास को जिसको उगाने को समय नहीं लगता, खुद उगती है, उसको अच्छे अच्छे लोग विनाश नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज जब इस दुनिया में सिर्फ इस बात को सेलिब्रेट किया जाता है कि आप कितने बल लगाने से काम करते हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जहाँ जहाँ आपको शक्ति की कमी पड़े वहाँ वहाँ बल लगाएं तो समझ में आता है। लेकिन शक्ति और बल दोनों एक जगह एक साथ लगाएंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, दुनिया को भी कंफ्यूज करेंगे और देर सवेर थक के गिर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह शरीर, मानव जीवन बहुत ही पैराडॉक्सिकल है। शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते, मन से चांद पे पहुंच सकते हैं। इस दोनों छोरों के बीच में हमें सामंजस्य बिठाना है। कभी हमें चेतना शरीर के पास लेके आ जाएगी और शरीर हमें मजबूर करेगा कुछ करने के लिए, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, हमारा जो जड़ है, जो खूंटा है, जहाँ से हमें शक्ति मिलती है, वो अंदरूनी मूल्य हैं, वो शाश्वत मूल्यों की समझ है। क्या है ये शाश्वत मूल्य? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों। जो बोया है वही मिलेगा। क्यों भूल जाते हैं हम लोग ये? क्या हम समय को उल्लू बना सकते हैं कि कांटे बोएंगे और फूल की चिंता करते हो? क्या है शाश्वत मूल्य? यही कि सब घूमता है, दो लोगों के बीच में प्रकृति में कहीं व्यापार नहीं होता है। आपने इसको दिया, इसने आगे वाले को दिया, घूम के आपके पास आया। क्या है शाश्वत मूल्य? शाश्वत मूल्य ये हैं कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा घाटा आपका खुद का है। अंधकार हो जाता है, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है झूठ बोलने से। क्या है शाश्वत मूल्य? कि समझ हमारी कम है। न्याय बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी समझ बढ़ती रहे, हम सिर्फ वही ग्रहण करें जो प्रकृति ने हमें दिया है, तो वजन बढ़ेगा नहीं, हम उड़ना स्टार्ट कर देंगे, हमारी गति बढ़ जाएगी। क्या है ये शाश्वत मूल्य? शाश्वत मूल्य ये हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम सेवक हैं। बस इतनी सी तो बात है। अगली बार कोई कमज़ोर बोले तो कुछ ऐसे मुस्कुराना जैसे कृष्ण मुस्कुराते थे, सामने वाला चकित हो जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो। तेरा तुझको अर्पण।